कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। जो भी हम सनम साहिबा के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और फिर मौत भी तो हुई है। इनको बहरहाल हमारे साथ थाने तो चलना पड़ेगा। कबीर, वकील साहब, आप लोग प्लीज इन्हें समझाएं। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं निकल सकती। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की सनम ने क्या कहा और क्या नहीं, ये तफ्तीश और कोर्ट में देख लिया जाएगा। मगर एक इंसान का खून भी तो हुआ इनके कमरे में। वो सिर्फ एक हादसा था, और वैसे भी आपके पास उनका कोई अरेस्ट वारंट भी नहीं है। ये मुझे भी तो हो सकती है वकील साहब। ये अदालत साबित करेगी, या फिर आप तफ्तीश के जरिए साबित कीजिएगा। एक तो इस शरीफ लड़की के साथ इतनी संगीन वारदात अटेम्प्ट टू रेप हुई है, और ऊपर से आप। शुक्र है कि ये हरकत इसी के दोस्त ने की है। मैं तो घर पर ही नहीं था। मुझे अगर इल्ज़ाम ही लगाना होता तो मैं कबीर पे ना लगाती, ताकि मुझे कोर्ट में हमदर्दी मिल सकती। मगर ये बात भी सही है इंस्पेक्टर साहब, इन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। आप प्लीज इनके खातून होने का एहतराम करते हुए फिलहाल छोड़ दें। आप इनकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं इतनी? इंस्पेक्टर साहब, मैं कबीर के वालिद की बेवा हूँ, उन्हीं के नाम की इद्दत काट रही हूँ। ये बात तो अब अदालत में ही साबित होगी। और जोहेब के कत्ल के बाद हम पेशी कल ही रखवाएंगे, ताकि आपके निकाहनामे को और बाकी डॉक्यूमेंट्स को लगे आते हो अदालत में चेक कर लें। ठीक है, हम इन्हें साथ नहीं लेके जाते, लेकिन जोहेब की मौत के साथ साथ सनम साहिबा ने जो बयान दिया है उसकी तफ्तीश भी तो लाजमी होगी। लिहाजा जब हम गए, आप इन्हें थाने लेके आएंगे। हाजिर सर, मैं इनका वकील हूँ, और भी मुकदमे चल रहे हैं, और फिर ये तो मेरी कानूनी जिम्मेदारी है। जाए वारदात को सील करना है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। और हाँ, कोई उस कमरे में नहीं घुसेगा और ना किसी एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा, वरना उसे भी कत्ल में मुलविस समझा जाएगा। समझे आप लोग? जी जी, बेहतर है। आप क्यों घबरा रही है मिसेस मैरोज? और ये लड़की सनम कौन है? इसने क्या बयान दिया? मैंने आपको मना किया था ना। मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने वही किया जो आपने कहा था। मगर बस बात बढ़ गई। देखो, मुझसे मत छुपाओ, जो बात है मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। प्लीज सनम, इस तरह मत रो। कैसे न रो मुलाइका, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पहले दिन से सावरी मुझे मनहूस लगती थी और सब कुछ निकल गई मेरा। मैं तो ये समझ नहीं आ रहा, आखिर सोहेब तुम्हारा सब कुछ कैसे बन गया? मैं इसमें कुछ भी कहना और सुनना नहीं चाहती।
मेरे दिमाग में इस वक्त अंधेरे छाए हुए हैं। अच्छा तुम रो मत सनम, अगर सोहेब को वाकई नाहक कत्ल कर दिया गया ना तो कुदरत इसका बदला जरूर लेगी। प्लीज तुम नाराज मत हो ना, मैं इस वक्त बहुत अपसेट हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज तुम माइंड मत करना। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम भी अपने कमरे में आराम कर लेना। राइट। कुदरत तो बाद में इंतकाम लेगी, मगर मैं सुहेब के कातिल को पहले ही मार डालूंगी। और वो कातिल यकीनन सांवरी ही है। क्या हुआ था मेरे आने से पहले? मैं तुम्हारे आने से पहले की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे बाद में आने की बात कर रही हूँ। क्यों लाए हो रेस को तुम इस घर में वापस? मलाइका ये मेरा घर है। और तुम मेरे शौहर हो। रेस को निकालने से पहले तुम ये तो सोचती उसे मैं लाया था। कम से कम शौहर के फैसले का एहतराम तो करती। वाह बहुत अच्छे, मैं शौहर के फैसले का एहतराम करती रहूं और वो औरत मेरा शौहर ही छीन ले। मलाइका तुम्हारी माँ के कहने पर सनम को इस घर में लेकर आया, तुम्हारे कहने पर मरजान को इस घर में रखा। अब मैं अपने ही घर में अपनी मर्जी से किसी को नहीं ला सकता क्या? अब समझ आई, तुमने मुझे से इस घर में सनम को लाने के लिए क्यों कहलवाया था। और अब अगर मैं सनम और मरजान को घर से निकाल दूं तो? सनम तुम्हें भाई कहती है और मरजान का तुमसे कोई इश्क माशूकी का चक्कर नहीं चल रहा। मेरा रेस से भी कोई इश्क नहीं चल रहा, लेकिन बार बार तुम ये बात कहोगी तो। हो सकता है तुम्हारा रेस के साथ कोई इश्क ना चल रहा हो, लेकिन वो औरत मुझे बार बार यही दिखाती है कि वो तुमसे प्यार करती है। सच कह रही हूं, अब तो मुझे भी यही लगता है कि रिज मुझसे प्यार करती है, तुम नहीं। वो मेरे बारे में सोचती है, मेरा कहना मानती है, उसे मेरा एहसास है, दूसरों का नहीं। कबीर तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले तो मेरी बात का जवाब दो। जवाब नहीं मांगूंगा मलाइका, तुम सह नहीं सकोगी। अब तो मुझे भी यही लगता है कि रिज मुझसे प्यार करती है, तुम नहीं। कबीर, कबीर मैं तुम्हारे लिए हेडेक बन गई हूं ना। मेरा सुहेब तो है नहीं जो मुझे बताएगा कि क्या हुआ, मगर वो उसका रेप करने की कोशिश नहीं कर सकता। सांवरी ने उसे करंट लगाकर मारा है तो खुद उसे करंट क्यों नहीं लगा? प्लास्टिक पर करंट नहीं आता तो सांवरी ने प्लास्टिक की किसी चीज से लैंप उठाया और सुहेब को थमा दिया, मगर कैसे?
मुझे प्रूफ तलाश करना है। इस सामरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस प्यार को कायम रख सकूं, अगर प्यार तो दूर की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये रिश्ता भी कायम नहीं रख सकता। तुम रिश्ता खराब मत करो और मलाइका को भी शिकायत का मौका मत दो। मेरी कोशिश यही है, मगर वो तुम्हारी तरह पॉजिटिव नहीं है। मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं मलाइका को अगर अपनी जगह रखकर देखूं तो वो बजा है। कोई भी किसी चोर को अपनी दौलत इतनी आसानी से छीनने नहीं देता। मगर इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं मलाइका को सब कुछ देकर मैं बेसकून हूं। अगर तुम्हारा सुकून मेरे यहाँ रहने से छिन रहा है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अब तुम मेरी इज्जत, मेरा भरम हो। मैं अपने ही घर में अपनी मर्जी से किसी को क्यों नहीं रख सकता? समझने की कोशिश करो कबीर, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे कबीर चाहिए, और कबीर मुझे किसी भी घर में मिल सकता है। ऐसी बातें वो भी करती थी। तो तुम आजमा लो, सिर्फ कानून और मजहब को राजी करने के लिए निकाह कर लो मुझसे। ताकि हमारा रिश्ता जायज हो जाए और हमें एक साथ रहने की इजाजत मिल जाए। मेरा बिजनेस। सुनो कबीर, मलाइका को बताओ ही नहीं, मैं इस घर से चली जाती हूँ। रह गई अफोर्डेबिलिटी की बात, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, हम दोनों मिलकर एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेंगे। हाँ, क्योंकि तुम मुझे किसी भी कीमत में चाहिए हो। क्योंकि तुम मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए हो। मेरे पास इस गुत्थी को ना उलझने देने का एक और हल है। मजीद नहीं उलझेगी, बल्कि सुलझ जाएगी। अगर ऐसा कोई हल है तो प्लीज जल्दी बताओ। ये जो तुम करीब आते आते रुक जाते हो ना, और ये जो फासले हैं जो घुट घुट कर बढ़ रहे हैं और बढ़ बढ़ कर घुट रहे हैं, इन फासलों को बिल्कुल खत्म कर दो कबीर। मैं समझा नहीं। मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो कबीर। तो तुम आजमा लो, सिर्फ कानून और मजहब को राजी करने के लिए निकाह कर लो मुझसे। ताकि हमारा रिश्ता जायज हो जाए और हमें एक साथ रहने की इजाजत मिल जाए। मेरा बिजनेस। सुनो कबीर, मलाइका को बताओ ही नहीं, मैं इस घर से चली जाती हूँ।
रह गई अफोर्डेबिलिटी की बात, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, हम दोनों मिलकर एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेंगे। हाँ, क्योंकि तुम मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए हो। गुलाब के फूल तो सैकड़ों खिलते हैं, मगर कुछ फूलों की किस्मत में दुल्हन की सेज पर महकना होता है और कुछ की किस्मत में कब्रों पर चढ़ना लिखा होता है। बस एक ऐसी फूल हूँ जिसकी खुशबू हवाएं ले उड़ी, खुशबू हादसों ने बिखेर दी। ज़ुहैब एक प्यार की उम्मीद के तौर पर आया था, जगा देती हूँ मुझे, मैं नाश्ता बना दूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं ऑफिस में कर रही हूँ। तुम जाओ तसली के पास, उसकी कोई खबर लो। तितली तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं चुभ रही? फॉर गॉड सेक मलाइका, ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारी अम्मी करती होगी, सुबह सुबह बदतमीजियाँ और ये गाली गलौज। क्या तुमने सुना नहीं है? सुबह उठकर यूं चिक चिक करना बहुत बदतमीजी की बात होती है। और मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। ये तुम नहीं, रिज बोल रही है। रिज की जुबान बोल रहे हो तुम। और अब तुमने मेरी अम्मी का ताना दे ही दिया है, तो मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो। या तो इस घर में मैं रहूंगी या वो रिज। तुम ही रहोगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, कल कोर्ट की डेट के बाद रिज इस घर से चली जाएगी। मगर फिलहाल मुझे देर हो रही है, चेंज भी करना है मैंने।